गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह कल वाली व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं थोड़ा सा बकरियों का गोबर खेत तक पहुंचा रहा था, और अभी आप देख सकते हैं कि मेथी में मैं पानी डाल रहा हूँ। तो सुबह की दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है, क्योंकि सुबह का कहा जाता है कि जो सुबह का पानी होता है खेतों में वो बहुत ही पौष्टिक होता है। जो छोटे छोटे पौध अभी खेत पर उगे हुए, और धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या कुछ मेरे खेत में उग चुका है। बाकी पानी की बौछार कुछ ऐसे पड़ रही है अभी, और लगभग 6:30 7:30 का वक्त है, और मेरी मेहनत सुबह से कुछ ऐसी हो रही है। तो मॉर्निंग में जो भी काम करा, उसके बाद थोड़ा नहा धोकर पूजा करने के बाद फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। और मेरा गेटअप कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। तो अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और उसके बाद खाना खाएंगे, और बहुत ढेर सारे काम मेरे लिए पेंडिंग है, तो आप बने रहे मेरे साथ। तो अभी मैं खेतों पर आया, और पीछे लकड़ी का गट्ठा मेरे पीठ में। खाना बन रहा है, माँ बना रही है। तो माँ ने बोला कि लकड़ी पहुँच लेके आ, और मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो ऊपर नीचे खेतों में जौ तो उग गई है, पर गलती से एक खेत में हम वो बोना भूल गए। तो अभी फिर से वापस आना है, और उसमें कुछ बीज डालने हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप बताना आप लोगों के साथ होता है या नहीं, पर हमारे साथ हो गया है। बन चुका है, और अब है सलाद की बारी। आप लोग तो खरीदते होंगे, और मैं निकालता हूँ। यहाँ पर से देखो, ये सलाद वाली मूली कुछ ऐसे। तो इसको निकाला जाए और टेस्ट लिया जाए इस मूली का। कितनी बड़ी है मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आए ना मज़ा। और इसकी जो ऊपर वाली पत्तियां हैं वो भैंस के लिए काम आ जाएंगी, नीचे वाला जड़ हमारे लिए। एक मूली एक दिन में। चलो खाते हैं कुछ। में कहा जाता है कि बोया हुआ खेत छोड़ते नहीं हैं, और बाना पड़ता है, और जो छूट गया उसको बोना ही बोना पड़ता है। तो अभी मैं पीला वाला सरसों उसमें डालने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था। बड़ा सा खेत मिस हो गया था हमसे, बहुत बड़ा खेत है। अगर मेरी अभी नज़र नहीं पहुँचती और माँ मुझे लकड़ी लेने नहीं भेजती, तो ये उसमें कुछ घास उगी होती। तो कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है। और अब मैं अपने पैरों की मदद से इसमें जो सरसों बोई है मैंने पीली वाली, उसको नीचे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे वहाँ इसे कुटियाना कहते हैं। देखो, कुटल से कुटियाना भी होता है, और पैरों से ये ऐसे करके, दोनों पैरों से। तो ऐसे कुछ ऐसे करना पड़ता है। देखो, और माँ को बड़ी बनाने से फुर्सत नहीं है। ये तीसरी बार मेरे घर पे बड़ी बन रही है। जहाँ जहाँ से इकट्ठा कर सकती है वहाँ से माँ ने ये ककड़ियों को इकट्ठा कर रखा है, और ये बड़ी बनाने की खुशी। और वक्त देखो कहाँ पहुँच गई है धूप, और अभी जाकर बिल्कुल आग के सामने ये आग है। बाँस की लकड़ियाँ इसमें जल रही हैं, और माँ के हाथ बिल्कुल काम कर रहे हैं। ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ तात आ रही है ना, तो तात के साथ ये बड़ी का काम चल रहा है। सबको तो सबको देने के लिए ये यहाँ पर बन रहा है। तो नई चीज़ हमारे पहाड़ों की, ये नई चीज़ होती है, और ये अक्सर अभी खाई जाती है ठंडियों में। तो ये सबकी डिमांड पूरा कर रही है माँ। भूली करो फोन तिलू तू बड़े कहाँ लिखा थी मिल गया। तो भूली भी देख रहे हैं जब, तो कमेंट करना कौन से वाली भूली है। नवीन सबसे छोटे मामा की डिमांड आ रही है, तो छोटे मामा के लिए बन रहा है। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को, और आज के दिन की शुरुआत सीधे अपने मेहनत से करते हैं। जो मेहनत अभी तक हम लोगों ने की थी, मम्मी पापा मैंने और अन्य लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ढेर सारी खाद फेंकी, उन सब की मदद से कुछ ना कुछ तो उगने लग गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है प्याज की क्यारी, और यहाँ पर है ये पालक, साथ में स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी धीरे धीरे अब उगेगी, फूल लगेंगे, और फिर फल मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और बहुत ढेर सारे मैंने गोभी के बीज लगाने के बाद पौधे हो गए थे, कीड़े काटने की वजह से और सूअर के नुकसान की वजह से 15-20 पेड़ बचे हुए थे,
तो वो भी कुछ दिखने लग गए हैं। ये है गोभी, ये है काली लाई और यहाँ पर है धनिया। तो इतना कुछ हो रहा है और पीछे 2 बक्से में ही मधुमक्खियाँ बची हैं और उसका थोड़ा सा अफसोस है, पर 2 बक्से में है। मौसम सही रहा तो वो भी काम करना शुरू हो जाएंगे, उनका जो विकास है वो भी हो जाएगा। इस दूसरी ओर, पहली ओर तो मैंने आप लोगों को गोभी, पालक, प्याज की क्यारी, और ये दूसरी ओर ये सरसों है पीला वाला, और इसमें है छोटे छोटे मटर। अभी मटर उगना शुरू हो रखे हैं तो इसमें मटर है। और साथ में इस साइड जाएँ तो यहाँ धनिया है, इस वाले क्यारी में धनिया है, और इधर है मेथी। और मेथी जितनी एक्सपेक्टेशन की थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई। थोड़ा बहुत और काम करना है क्योंकि गोभी के जो पेड़ लगा रखे हैं उसमें थोड़ा सा गोड़ना है। वहाँ थोड़ा सा काली लाई, उसे पहले छड़ा जाता है, फिर उसी का जैसे ये रुपाई रखते हैं उस तरह से उसे सराया जाता है। तो वो भी काम करना है। अभी छोटे छोटे पेड़ रखे हैं लाई के, जो कि आप लोगों को ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये काली वाली लाई है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। सबसे आसान होता है ये गोभी के क्यारी को सही करना, क्योंकि गोभी दूर दूर लगाई है तो आसानी से इस कुटले की मदद से ये आसानी से हो जाता है। और अंदर से माँ बोल रही है कि अभी एक निमंत्रण आया है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो जितना भी हो सके ये वाला काम वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर आप लोगों को निमंत्रण में लेके चलेंगे, एक कुछ खास पलों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहे मेरे साथ। छोटे बड़े काम जितने भी होते हैं वो सारे काम करने के बाद अभी मैं माँ को निमंत्रण में ले जा रहा हूँ। और हमें निमंत्रण मिला तो कहीं से भी निमंत्रण मिलता है तो जाना जरूरी है माँ को। और माँ कुछ दही भी लाई है, तो निमंत्रण ऐसा कुछ खास है तो इसलिए दही हमारे पहाड़ में एक शुभ काम के लिए संकेत देता है। और जहाँ शुभ काम होता है तो वहाँ भी हम दही पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम संगौड़ है। और इन गलियों में हम छोटे बचपन में बहुत आया जाया करते थे। रोड होने की वजह से सुविधाएं तो हैं, जो पहाड़ का प्यार था, लोगों का विश्वास था, लोगों का आना जाना था, वो सब मर गया। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ काम होता था तो हम यहीं आते थे, और इनका कोई काम होता था वो लोग हमारे पास आते थे। तो ऐसे कुछ हुआ करता था पहले से कारोबार। बट धीरे धीरे ये रास्ते भी सुनसान होने लग गए हैं और लोग बाग सारे पलायन। तो ये परंपरा है और इस परंपरा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अपनी खेती तो दिखाता हूँ, बाकी यहाँ पर भी दिखाते हैं खेती। तो ये पालक है, इतना बड़ा पालक हो गया है, पालक इतना बड़ा हो गया है। और ये है शायद धनिया, वहाँ मेथी, और वो गोभी, और वो मूली उली भी दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे इन्होंने यहाँ पर खुद के खाने के लिए बना रखी। तो मैं ही नहीं, पूरा गांव थोड़ा थोड़ा कुछ करता है अपने लिए। और पता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी चीज़ लगी। आंगन में बधी हुई गाय और कुछ बकरियाँ, साथ में यहीं पर अटैच ये पहाड़ी चूल्हा। तो मैं पापा से भी बोलूँगा कि हमको भी ऐसा ही बनाना है। तो मैं कुछ ऐसा ही बनाऊँगा अपने घर पर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखने के बाद। हाँ कहो थोड़ा मेरे हमें याद हुआ जाए। अच्छा हम हाँ, और तुम हम अच्छा हाँ बोल। पहली बार ऊँची कुड़ी पे यो सब उन्हें आए वहाँ पतेल लियो हो, लकाड़ पकाड़ घास पात लियो हो, सब चीज। और ये
सब चीजें वो वाली अम्मा बोल रही है कि मेरे जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम का पूरी खा रखे। यो सब हुआ है। तो ये सब वही थे। तो और जब मैं पैदा हुआ था तो थोड़ा जवान होंगे और आज मैं बुढ़ा हो गया तो ये भी बुढ़े हो गए सब। बुढ़ा हो गया बा। तो ये थोड़ा सा मेरी अम्मा की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो ऐसे समाज में आने से कुछ पुरानी यादें और कुछ नई चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो ये सभी पुराने लोग हैं और मुझे वो किस्सा बता रहे हैं जो किस्सा शायद मैंने नहीं सुना हो। मेरे ताऊ जी, मेरी अम्मा, दादा दादी के साथ बिताए वो पल ये सभी बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा करते थे। अभी तक इन सभी का इंतज़ार था कि बच्चा कब आए बाहर, और पहाड़ी तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन दोनों फ्रेम में कुछ अलग है। एक तो बच्चे को गाय के नीचे से निकाला जा रहा है और एक सुपे में उसको रक्षा तागा और मंत्रों के भव्य उच्चारण से कुछ करा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घरों का कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से ये किया जाता है काम, और लोग बाग भी इसे अपने फ़ोन में अपनी कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे। साथ में हमारे पहाड़ का वो कल्चर होता है जिसमें सभी लोग, बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, महिलाएं सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और बांटने वाला एक वो सदस्य होता है जो सबको दिल से खिलाता है। तो मैं इतनी देर हो गई कि हम दूध लगाने में भी लेट हो गए। तो माँ के साथ में भी बड़ा सा टॉर्च लेकर इसके पीछे पीछे चल रहा, क्योंकि रात हो गई थी और टाइम भी लग गया था और मैंने पहली बार बहुत कुछ नामकरण में देखा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये दिन, ये वाला ब्लॉग, आप ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।